जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने परिवार अनिकेत गुप्ता क्लासेस में। कैसे हो आप लोग? आशा होगा बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज मैं आप लोग को झारखंड के उत्पाद सिपाही और आपके क्षेत्रीय कार्यकर्ता भर्ती 2024 के लिए, ये दोनों के लिए आज मैं जीके के टॉप के 20 क्वेश्चन का आज मैं प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं, जो प्रैक्टिस सेट नंबर आपके 3 होने वाले हैं। और इससे पहले वाले अगर आप प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे होंगे तो आप उसे अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में जितना भी आपके क्वेश्चन कराए जाते हैं, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा जाता है, एनालिसिस किए जाते हैं, उसके बाद ही जो भी क्वेश्चन को सेट किया जाता है और आपके प्रैक्टिस सेट में बताया जाता है। इसलिए आप इस टेस्ट को पूरे लगाइएगा, ठीक है। और आप लोग को बता दें कि झारखंड के उत्पाद सिपाही और क्षेत्रीय कार्यकर्ता का जो भर्ती है, ये दोनों का सिलेबस मैं देखा कि बहुत सेम सिलेबस है, कुछ भी परिवर्तन नहीं किया गया है। जो इसमें मतलब जो झारखंड के उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट, उनके लिए तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वे क्षेत्रीय कार्यकर्ता का भी तैयारी कर रहे हैं। और क्षेत्रीय कार्यकर्ता में सिर्फ यहाँ पे एग्जाम होते हैं, तो ये प्रैक्टिस सेट से आपको दोनों चीज़ कवर होने वाला है। चलिए, ये सब तो बातें होते रहेंगे, हम प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में आप कितना क्वेश्चन को सही कर पाते हो, आप कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को ज़रूर बताइएगा, ठीक है, जिससे कि हमें पता चलते हैं कि कैसा हमको और क्वेश्चन का तैयारी कराना होगा, ठीक है। चलिए, और चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, फिर मैं क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका है, ये आपका जेपीएससी 2016 में आया क्वेश्चन है। झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की, वह कौन सी है? यहाँ पे आपको नेम दिया गया है। यही आपका जो महिला है आपके, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की है, उनका नाम है आपका प्रेमलता अग्रवाल। प्रेमलता अग्रवाल, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इन्होंने साल 2011 में माउंट एवरेस्ट उम्र दराज भारतीय महिला होने का गौरव हासिल की है। क्लियर हो गया होगा। चलिए, अगला है क्वेश्चन आपका 2 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम निम्नलिखित में से किस प्रखंड में स्थित है? वाईफाई ग्राम झारखंड के किस प्रखंड में स्थित है, ये बताना है। ये भी आपका जीपीएससी 2016 में आया क्वेश्चन है। बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? ये जो है बोकारो जिले के एक प्रखंड है, बोकारो जिलों में कसमार ब्लॉक करके नाम है, कसमार। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है, और ये बोकारो में है। कहाँ पे है? बोकारो। कोई दिक्कत है? चले अगला क्वेश्चन की ओर आइए। क्वेश्चन है आपका कि ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का क्या अर्थ या कार्य है? यहाँ पे बैगा आप अच्छा से लिख लीजिएगा, बैगा, ठीक है। ये चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, बैगा। जो आप सुने होंगे कि अपने गांव में एक बैगा होता है, जिसको हम लोग डिहवार के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वे क्या करता है कि जो गांव के बाबा होते हैं, ठीक है, मतलब कि ग्रामीण देवता जो होते हैं, सबसे उस ग्राम के सबसे हेड देवता जो होते हैं, उन्हीं का ये जो है पूजा कराता है। तो देखिए, ग्रामीण देवताओं को शांत करना इनका काम होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ये सभी गाँवों में होते हैं, ठीक है। चलिए, जेपीएससी 2016 में आया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग करने में मिस्टेक हो जाता है, उसके लिए आप लोग क्षमा कीजिएगा। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, पढ़ा पंचायत के प्रमुख को कहते हैं। जो पढ़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो आसान है, पढ़ा राजा कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, विश्व का सबसे बड़ा लोहे निर्यात केंद्र है। विश्व का सबसे बड़ा लोहे निर्यात केंद्र है, तो ये आपका टोरी है, झारखंड में ही है टोरी, ठीक है। और ये क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे एक और बात कर ले, तो एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान जो है वो आपका नोवा मुडी में है। कहाँ पे है? नोवा मुडी, लिख लीजिएगा आप लोग, मुंडी। ये क्या है? एशिया के सबसे बड़ा जो है लोहे की खान है आपके नोवा मुडी।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट CNT एक्ट वर्ष में पारित किया गया था। ये आपके JPSC 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होंगे। कब हुआ था? तो यहाँ पे जो हुआ था आपके 1908 में हुआ था। इसका मैं डेट का मेंशन कर दूँ तो 11 नवंबर 1908 11 नवंबर 1908 को जो है पारित किया गया था। कोई दिक्कत है? चलिए, इंडिया के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जनधन योजना का प्रारंभ किया गया? मुख्यमंत्री जनधन योजना का प्रारंभ किया गया वो आपके झारखंड में। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। और प्रधानमंत्री जनधन योजना में पूरे देश में जो है साल 2011 सॉरी 14 होगा, साल 2014 में लागू किया गया आपके प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है, जिसमें जीरो खाता से स्टार्टिंग है और करीब यहाँ पे 1000 के माध्यम से पैसा भी मिल रहे थे। 2014 में पारित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? ये पूछा जा रहा है। सबसे प्रसिद्ध तो आपके छाऊ नृत्य है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। पता भी होगा इसका आंसर, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा इस क्वेश्चन में कि जो छाऊ नृत्य है उसका जन्म कहाँ हुआ है? तो ये सरायकेला में हुआ है। सरायकेला में छाऊ नृत्य का क्या हुआ है? जन्म। मतलब वहाँ पे अधिकतर वहाँ पे मनाए जाते हैं, आप ये समझ सकते हो। और वहीं से हमको लगता है कि छाऊ नृत्य का जो है स्टार्टिंग हुआ था। चलिए जी अगला क्वेश्चन है, बताइए आप लोग। 9 नंबर क्वेश्चन है कि 12 वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला त्यौहार है। 12 वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला त्यौहार है वो आपके जनी शिकार और आपके देसा उली, ये दोनों है जो 12 वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला त्यौहार है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। और आप लोग को एक क्वेश्चन बताना है कि 10 साल में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। इस चीज़ का आप कमेंट में रिप्लाई जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये आपके JPSC 2021 में आया क्वेश्चन है। किसके द्वारा किया जाता है? आपके राज्यपाल। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए जी अगला देखते हैं क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे तो यही क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। लेकिन यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिया गया है, इसको आप बताइएगा, ठीक है। देखिए बताया गया है फर्स्ट क्वेश्चन कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो राज्यपाल को होता है। लेकिन एक क्वेश्चन और है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उनके पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो वह राष्ट्रपति को है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 3 क्वेश्चन है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए जी अगला है आपका, झारखंड राज्य का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ स्थित है? झारखंड राज्य का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिंपल सी बात है, आपके रांची में है। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट है। और ये आपका JPSC 2018 में आया क्वेश्चन है। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। चलिए जी 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट खिलाड़ी नहीं है? क्रिकेट खिलाड़ी यहाँ पे कौन नहीं है? 2018 में आया क्वेश्चन है आपके JPSC में। देखिए मधुकांत जो है वह क्रिकेट से संबंधित है, आप सुने होंगे नाम, मधुकांत हो गए और महेंद्र सिंह धोनी हो गए, ठीक है। अगला है आपका वरुण एरोन, ये भी जो है क्रिकेट से संबंधित हैं। और सौरभ तिवारी ये भी है, मतलब तीनों हैं। लेकिन दीपिका कुमारी जो है ये आपके क्रिकेट से संबंधित नहीं है, ये तीरंदाजी से संबंधित है। किससे संबंधित है? तीरंदाजी। और यहाँ पे अगर हम क्रिकेट के और नाम बता दें खिलाड़ी का, तो राजेश सन्याल का भी आप नाम सुने होंगे। तो ये सब क्रिकेटर खिलाड़ी हैं। लेकिन तीरंदाजी में आपका दीपिका कुमारी, जो ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट है, ये क्रिकेट की खिलाड़ी नहीं है, ये तीरंदाजी से हैं। और भी यहाँ पे तीरंदाजी में मैं नाम बता दूँ तो गिरिजा देवी भी है, गिरिजा देवी ये भी है। फिर आपका फागू
फागु महतो, ये भी है, ठीक है, तीरंदाजी से। तो बहुत सारे नामे हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सिद्धू कानू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? सिद्धू कानू मुर्मू, सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था, ये आपको बतानी है। तो इसकी स्थापना का बात कर ले तो आपके 1992 ईस्वी में हुआ था। और ये जो है आपका सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय, ये दुमका में है, ठीक है, ये दुमका में है, कोई दिक्कत है नहीं है। लेकिन एक चीज नोट कीजिएगा कि 1992 में एक और विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, जो हजारीबाग में है। ये भी चीज आप नोट कर लीजिएगा, विनोबा भावे विश्वविद्यालय जो हजारीबाग में है, उसकी स्थापना भी 1992 में हुआ था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 1917 में, जो है 1917 में विनोबा बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था, जो धनबाद में है। और यहाँ पे 2016 का बात कर ले तो 2016 में भी झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था, जो रांची में है। और 2009 में बात कर ले तो 2009 में लीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था, जो मेदिनीनगर पलामू में है, जो मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ और इस कॉलेज में मैं पढ़ा भी हूँ, लीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में। अब चलिए ये सब तो बातें हो गया, आपके ऑप्शन यहाँ पे भी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय की स्थापना आपके 1992 में ईस्वी में हुए थे। और एक और विद्यालय का हुआ था विनोबा भावे विश्वविद्यालय, जो हजारीबाग में है, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपका एक चीज़ यहाँ इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छे डाटा यहाँ पे ले लिया गया है। देखिए लीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय मेदिनीनगर पलामू में जो है 2009 में इसकी स्थापना हुआ था। और कोल्हान विश्वविद्यालय और झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय की भी स्थापना 2009 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और ये मैं लीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय से ही बिलोंग करता हूँ, आपके पलामू से, ठीक है। और आपके झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय जो रांची में है, इसकी स्थापना जो रांची में है, इसकी स्थापना आपके 2016 में हुआ था। विनोबा भावे महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय जो धनबाद में है, इसकी स्थापना 2017 में ईस्वी में हुए थे। तो ये कुछ बातें थे जो मैं आपको फाइनली बता दिए, तो इम्पोर्टेंट है, ये सब पूछा जा सकता है। चलिए जी देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है आपका नरसिंह स्थान मेला किस स्थान पर लगता है? नरसिंह स्थान मेला किस स्थान पर लगता है, बताइए आप लोग इसका। आसान ही क्वेश्चन हमको लगता है कि है ये। नरसिंह स्थान मेला किस स्थान पर लगता है? ये मेला आपके हजारीबाग में लगता है, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, और नरसिंह स्थान पे लगता है, ठीक है। अब देवघर में हम बात कर ले तो देवघर में आप सुने होंगे आपके श्रावणी मेला लगता है, सावन में वहाँ पे मेला लगते हैं, जो बैद्यनाथ धाम जिसको हम लोग बोल बम कहते हैं, शंकर भगवान का वहाँ पूजा या फिर जल अर्पण किया जाता है वहाँ पे। चलिए दुमका के बात कर ले तो दुमका में भी हिजला मेला है। मैं ये क्वेश्चन बताया था कि दुमका में कौन सा आपका मंदिर है जी, हिजला, हिजला हिजला मेला। और ये जो है मयूरक्षी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो आपके साहिबगंज में भी आपके मेला लगता है, बिंदु धाम मेला, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 15 नंबर है, झारखंड राज्य से कौन सी रेखा गुजरती है? झारखंड राज्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो सिंपल सी बात है कि कर्क रेखा गुजरती है। बहुत सारे कैंडिडेट का आंसर करेक्ट है। देखिए झारखंड राज्य के जो है कर्क रेखा बिल्कुल बीच से गुजरती है, ठीक है, और राज्य को दो भागों में मतलब बांटती है। कोई दिक्कत है? आइए अगला क्वेश्चन है, और इसमें मैं ये भी बता दिया था आप लोग को कि झारखंड में जो कर्क रेखा है वह किस किस राज्य से बिलोंग करता है, ये भी मैं आपको प्रैक्टिस सेट में, पहले वाले प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, तिलका आंदोलन की अवधि क्या है? तिलका आंदोलन की अवधि क्या है? तिलका आंदोलन की अवधि क्या है बताइए। इसकी अवधि आपके 1784 से 85 इसकी अवधि है। अब बात कर ले, देखिए हम यहाँ पे जो ऑप्शन सेट करते हैं वह सभी ऑप्शन का कुछ ना कुछ मायने रहता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन बताया, अभी आपका ऑप्शन 3 जो बचा हुआ है इसका भी कुछ ना कुछ आंसर है, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन आप समझिए कि यहाँ से कंप्लीट किया जा रहा है, ठीक है।
तो ऑप्शन आपके एग्जाम में कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मायने नहीं है, लेकिन क्वेश्चन यही रहना चाहिए, तिलका मांझी की अवधि क्या है, ऐसे पूछा जा सकता है। तो इसकी अवधि आपके 1784 से 85 है। ठीक है, ऑप्शन कुछ भी रहे याद रहेगा तो आप आसानी से बना लोगे। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि 1820 से 21 में हो विद्रोह हुआ था। देखिए, हो विद्रोह हुआ था। ठीक है, और 1832 से 33 ईस्वी में भूमिज विद्रोह हुआ था। भूमिज विद्रोह। ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग। और 1855 से 56 में आपके संथाल हुल हुआ था। संथाल हुल हुआ था। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आपको बताया जाता है, ठीक है, जो भी ऑप्शन भी रहते हैं उसका कुछ मायने रहता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ एक क्वेश्चन तो ये हुआ, 2 3 4 क्वेश्चन यहाँ पे मैं बताया। तो ऐसा ही ऑप्शन हम सेट करते हैं कि जिससे कि एक क्वेश्चन बताने से 4 क्वेश्चन का माने निकले। ये चीज़ें मैं करता हूँ। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके, झारखंड का सबसे छोटा परमंडल कौन सा है? झारखंड का सबसे छोटा परमंडल कौन सा है? तो ये आपका कौन सा है जी? कोल्हान है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो इसमें 3 जिले हैं। जिले का मैं आपको नाम बता देते हैं। 3 जिले हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम आपसे पूछ दें कि झारखंड की बड़ी परमंडल कौन सी है, तो ये भी तो बात सही है कि हाँ, बड़ी परमंडल भी पूछा जा सकता है। तो ये उत्तरी छोटा नागपुर है। ठीक है, जिसमें कि 7 जिले हैं। 7 जिला का मैं नाम बता दूं, चतरा हो गया, कोडरमा हो गया, गिरिडीह हो गया, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़। तो ये जो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये आपके सबसे बड़े परमंडल के अंतर्गत आते हैं, आपके उत्तरी छोटा नागपुर। चलिए, क्लियर हो गया होगा। चलिए, यहाँ पे भी आपका बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है। देखिए, झारखंड का सबसे छोटा परमंडल यहाँ पे मैं बताया कोल्हान, जिसमें 3 जिले होते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि प्रशासनिक सुविधा के लिए झारखंड राज्य को परमंडलों में और परमंडलों को जिलों में और जिले को अनुमंडल में और अनुमंडल को प्रखंडों या फिर अंचलों में बांटा गया, कुछ सुविधा के लिए। ठीक है, अभी मैं बात कर लूँ कि वर्तमान में झारखंड राज्य में 5 परमंडल है, जो यहाँ पे नाम देख रहे हो आप। फिर उसके बाद आपके 24 जिले हैं, 42 अनुमंडल हैं और 260 प्रखंड है। याद करने का ट्रिक मैं बता देता हूँ। देखिए, 24 क्या है? जिले हैं। अगर हम 4 को पहले कर दें और 2 को लास्ट में, तो यहाँ पे 42 क्या बन गया? आपके अनुमंडल। ठीक है, और फिर क्या कीजिए कि 2 लिखिए और 4 और 2 को जोड़िए, 6 हो गया, और एक 0 लगा दीजिए, तो यहाँ प्रखंड बन गया। तो आपके झारखंड स्टेट में, ठीक है, 5 प्रमंडल, 24 जिले और 42 अनुमंडल और 260 प्रखंड है। देखिए, जिसमें मैं आपको बताया कि 5 जो प्रमंडल है, उसमें पहला आपका हो गया पलामू प्रमंडल, जिसका मुख्यालय मेदिनीनगर में है। दूसरा आपके संथाल परगना प्रमंडल हुआ, जिसका मुख्यालय दुमका में है। तीसरा आपके उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसमें कि 7 जिले हैं, जो सबसे बड़ा प्रमंडल भी है, इसका मुख्यालय हजारीबाग है। चौथा में आपके दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल है, जिसका मुख्यालय रांची है। और पांचवा आपका है कोल्हान प्रमंडल, जो सबसे छोटा प्रमंडल है। ठीक है, और इसका मुख्यालय चाईबासा है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको मैं फाइनली अच्छे तरीके से प्रोवाइड किया। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इसके बारे में आपको कहीं से क्वेश्चन पूछेगा तो आप आसानी से बता सकते हो, उम्मीद है। चलिए, अगला देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा के बचपन का नाम क्या है, या फिर क्या था? ये भी आ सकता है। बिरसा के बचपन का नाम क्या था? देखिए, इसमें जो ऑप्शन सेट किया गया है, ये सभी ऑप्शन का कुछ माने हैं, कुछ मतलब है। बताइए आप लोग। बिरसा के बचपन का जो नाम था वो आपके दाऊद मुंडा था नाम, जो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। अब यहाँ पे पंडा जो था, आनंद पंडा, ये बिरसा के धार्मिक गुरु का नाम था। बिरसा के धार्मिक गुरु का जो नाम था वह आपके आनंद पंडा नाम था। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे सी नंबर देखिएगा तो जयपाल नाग कौन थे आपके बिरसा के? तो बिरसा के जो प्रारंभ में जो शिक्षक का नाम था आपके जयपाल नाग। और आपके कोंता मुंडा बिरसा के सबसे बड़े भाई का नाम था। ठीक है, तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि नहीं? तो जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है, ठीक है, उससे 3-4 क्वेश्चन का माने भी निकल रहे हैं। चलिए, उम्मीद होगा समझ में आए होंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन और आपके सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि झारखंड के गढ़वा जिला में कौन सा मंदिर स्थित है। झारखंड के गढ़वा जिला में कौन सा मंदिर स्थित है। ऑप्शन में आप देखिए तो बंशीधर मंदिर स्थित है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है, जो नगर उटारी के में पड़ता होगा। ठीक है, चलिए अब जो भी कैंडिडेट गढ़वा डिस्ट्रिक्ट से इस प्रैक्टिस सेट को देख रहे होंगे तो आप कमेंट कीजिएगा कि हम गढ़वा डिस्ट्रिक्ट से हैं। जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट से देख रहे होंगे आप बता सकते हो। अब यहाँ देखिए दशाशीष महादेव मंदिर, ये आपके सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है गलत, 10 शीश ऐसे लिखा हुआ रहता। ठीक है, 10 शीश महादेव मंदिर ये आपके जपला में है। जपला कहाँ पड़ता है, पलामू में। जपला पलामू। ठीक है, तो ये जपला पलामू में पड़ता है। अगला है आपका महामाया मंदिर। ऐसे तो महामाया मंदिर आपके छत्तीसगढ़ में भी है, लेकिन आपके स्टेट का बात है झारखंड का, तो महामाया मंदिर जो है वो आपके गुमला में है, गुमला। ठीक है, और विष्णु मंदिर जो है आपके धनबाद में है। चलिए अगला क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन भी है। बताइए आप लोग इसका आंसर करेक्ट। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, हिंदुओं के पर्व त्यौहार होली किस तिथि को मनाया जाता है। होली जो त्यौहार है वह कब मनाया जाता है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये जो मनाया जाता है आपके सावन महीने की पूर्णिमा को, नहीं, सावन महीने की पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है। रक्षाबंधन। ठीक है, अब रक्षाबंधन के बारे में हमें बताने की तो जरूरत नहीं है कि क्या होता है रक्षाबंधन में। अब देखिए माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को वसंत पंचमी मनाते हैं। फागुन महीने के पूर्णिमा को ही यहाँ पे होली मनाए जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यहाँ पे जो है आपके महाशिवरात्रि मनाया जाता है। महाशिवरात्रि मेला ये शिव भगवान का मेला होता है, और फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। चलिए, तो उम्मीद होगा इस प्रैक्टिस सेट में आज हम इतना ही रहने देते हैं। तो इसमें आपको मैं 20 क्वेश्चन कराएं और सभी क्वेश्चन का हम माने भी बताया ऑप्शन का। तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई मतलब 80 क्वेश्चन के करीब में इसमें आपको बताया। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट इसको अच्छे तरीके से आप बारीकी से समझे होंगे तो यहाँ पे आपके 60 से 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और ऐसा ही आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग को इस प्रैक्टिस सेट में कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा, और इस 20 क्वेश्चन में आपको जितना भी क्वेश्चन करेक्ट कर पाए होंगे आप ये भी कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहर।